जय हिंद दोस्तों। एक तरफ भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम की योजना चलाकर सेक्स रेशियो लिंगानुपात जो है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वो हर संभव कोशिश कर रही है कि लिंगानुपात जो है वो एवरेज उसका इंक्रीज हो। परंतु वर्तमान में हरियाणा से आई रिपोर्ट जो ये बताती है कि वहां पर सेक्स रेशियो ने 8 साल का लोवेस्ट जो है वो देखा है। 2024 में वहां का जो सेक्स रेशियो है वो लो पहुंचकर 910 हो चुका है 1000 के कंपैरेटिव, या 1000 लाइव बर्थ मींस मेल के कंपैरिजन में वो 910 तक आया है। आइए जानते हैं इस आंकड़ों के क्या ऐसे कारण है जिस कारण से हरियाणा में ये जो रेशियो है ये डिक्लाइन हुआ। अगर सेक्स रेशियो के बारे में बात करें तो ये वो एक मेजर है या नंबर है जो फीमेल पर 1000 मेल के आधार पर काउंट किया जाता है। ये नंबर सोसाइटी में महिलाओं के जेंडर इनइक्वालिटी डायरेक्टली मिरर्स है, जो ये बताता है कि महिलाओं की जो स्थिति है वो स्थिति क्या है। अगर 2021 में पब्लिश नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे की मानी जाए तो भारत का जो सेक्स रेशियो है वो 929 है, मींस 1000 मेल बर्थ पर 929 जो है वो फीमेल है। अभी वर्तमान में हरियाणा से जो रिपोर्ट आई वो कहती है कि 2024 में हरियाणा में 5,16,402 बच्चों का बर्थ हुआ, जिनमें से 2,70,354 लगभग 52.35% जो है वो बॉयज हैं और 2,46,000 लगभग 47.67 जो है वो फीमेल्स हैं। इस आधार पे वहां का जो सेक्स रेशियो आता है वो 910 आता है पर 1000 फीमेल। क्या रीजन रहा कि लगातार इसमें एक राइज देखने के बाद फिर से हम एक डीप की तरफ जा रहे हैं। अगर 2015 में सेक्स रेशियो के बारे में चर्चा की जाए तो वो 876 था। लगातार भारत सरकार द्वारा और हरियाणा सरकार द्वारा चलाए गए मेजर्स के चलते ये 2019 में एक हाईएस्ट 923 तक जा पहुंचा। उसके बाद एक डीप जो है वो देखने को मिला और 2024 में ये 910 तक जा पहुंचा। मींस 2023 के कंपैरिजन में 6 पॉइंट का एक डीप जो है वो इस सेक्स रेशियो ने देखा है। अगर रीजंस की बात की जाए कि क्या मेन कारण है तो मेन कारण निकल के आता है लूजिंग इन एनफोर्समेंट। जो कानून है उन कानून में ढिलाई। 2014 और 19 के बीच में जो एक स्ट्रिक्ट एक एनफोर्समेंट होना था, 1994 में आए कानून प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट के आधार पर, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। इस कानून के तहत गर्भ से पहले बच्चों का लिंग निर्धारण जैसी कोई भी चीजें करना वो कहीं ना कहीं एक गैर कानूनी माना जाता है। स्टेट अथॉरिटी की माने तो उनका ये मानना है कि ये एक स्लाइट फ्लक्चुएशन है, इसको आप रेगुलर ट्रेंड नहीं मान सकते। वहीं पर अगर सोशल एक्टिविस्ट वगैरह की बात की जाए तो उनका मानना है कि हरियाणा में लॉ होने के बाद भी, कानून होने के बाद भी एबॉर्शन, सिलेक्टिव एबॉर्शन वाली जो एक्टिविटीज है वो लगातार बढ़ रही है। रिच पीपल्स, इन्फ्लुएंशियल पीपल्स वो कैंपेन और अवेयरनेस के चलते भी वो इन एक्ट का गलत फायदा उठा रहे हैं। वो ज्यादा पैसा पे कर कर वो प्री सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। और यही एक रीजन है कि डेटा कहता है कि पिछले सालों में 4000 से ज्यादा पीपल्स के खिलाफ एफआईआर या दर्ज हुई है, जिनमें डॉक्टर्स और जो बाकी टेक्नीशियंस वो शामिल है, जिनमें से 1200 के खिलाफ जो पीएनडीपी एक्ट है उसके तहत एक केस जो है वो केस फाइल किए गए। अब ये जो डेटा है ये डेटा तो काफी अलार्मिंग खाली हरियाणा नहीं देश के लिए भी है। अब इस पे आप अपने ओपिनियन क्या रखते हैं, आपके आधार पर क्या ऐसे रीजन है जिन कारण से जो सेक्स रेशियो लिंगानुपात है उनमें कमी आ रही है, जिनमें एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी और सिंगल बॉय की जो चाहत है वो भी शामिल। इसके अलावा आप अपने क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में